मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे जैसे एनबीएस का अगर वैकेंसी निकला है, आप जानते हैं नवोदय विद्यालय का, तो सबसे पहले इसमें जानेंगे कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितना है। आपको इससे बेनिफिट मिलेगा कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, एक रफ आइडिया मिल जाएगा। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लेके क्या प्रॉब्लम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन दोनों मुद्दे पे आज चर्चा करेंगे। तो एक कट ऑफ बताने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर का जो भी कट ऑफ होगा तो उससे एक आइडिया लग जाएगा आपका कि तैयारी किस बेसिस पे करना चाहिए और किस लेवल पे करना चाहिए आपका। ऐसे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि मैं आपको कैटेगरी वाइज बता देता हूँ कि जो मैथ्स की कट ऑफ है, जो मैथ्स की कट ऑफ थी प्रीवियस, ये 150 मार्क्स में से है, ये ध्यान रखिएगा। 150 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इंटरव्यू जो कॉलिंग हुई थी 109 क्वेश्चन पे हुआ था इंटरव्यू कॉलिंग जर्नल का मैथ्स में। ओबीसी का 102 पे, एससी का 91 पे, एसटी का 71 पे, पीडब्ल्यूडी का 93 पे। अगर कॉमर्स की बात करें जो प्रीवियस ईयर का था 126 था, फिर 114 था, एससी के लिए 107 था, एसटी के लिए 91 था, पीडब्ल्यूडी के लिए 105 था। केमिस्ट्री में देखेंगे 116 था, 112 ओबीसी का था, एससी का 98 था, एसटी का 86 था, पीडब्ल्यूडी में 92 था। इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो 122 था जनरल कैटेगरी आउट ऑफ 150, 112 112 आप देखेंगे ओबीसी का, एससी का 100 था, एसटी का 90। ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये इंटरव्यू के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। बायोलॉजी का देखेंगे 116, ओबीसी का 110, एससी का 103, एसटी का 93, फिजिक्स का 100, ओबीसी का 95 और एससी का 89 और एसटी का 64। ऐसे ही ज्योग्राफी के देखेंगे 129 है यहाँ पे, ये जर्नल का है। ओबीसी का 126, एससी का 117, एसटी का 121, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का 60। हिस्ट्री का 129, 125 ओबीसी में, 120 आईटी का 129। इंग्लिश का ओबीसी का पोस्ट नहीं था तो इसलिए यहाँ पे इंग्लिश का नहीं है। हिंदी का देखिए, हिंदी का भी नहीं था तो इस वजह से हिंदी का कट ऑफ ओबीसी का नहीं था। जनरल का 130 था, ये एससी का 121 था, यहाँ 118 था, या 100। देखिए जो भी ये कट ऑफ हमने बताया है ये आपको इंटरव्यू कॉलिंग के लिए हुआ था, ये समझिएगा। इंटरव्यू कॉलिंग के लिए इस नंबर पे आपको कॉल। अब आप कहेंगे कि सर इसका मेरिट थोड़ा सा हाई जा रहा है। हाई रीज़न इसलिए ज़्यादा है, थोड़ा सा इसका जो लेवल होता है ना क्वेश्चन पेपर का, वो थोड़ा लेवल लो होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर अगर टफ आते हैं तो ये मेरिट थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता रहेगा, ज़रूरी नहीं किसी के अनुसार है। जैसे इसके पहले में मैथ्स में देखें तो 104 पे हुआ था। तो कहने का मतलब पेपर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन एक रफ आइडिया इससे ये लग जाता है कि आपकी तैयारी किस बेसिस पे होना चाहिए ताकि नवोदय विद्यालय में आपको चयन मिल सके। ये कट ऑफ बताने का मतलब ये होता है। जरूरी नहीं मैं हर साल का पैटर्न अलग अलग होता है, पेपर का लेवल अलग होता है, तो उस हिसाब से। और दूसरी चीज़ नंबर ऑफ सीटें भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन नंबर ऑफ सीटें लगभग इतनी ही होती है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है नवोदय विद्यालय का। तो आपको एक आइडिया लग जाए तो उस हिसाब से तैयारी करने में ये आपको बेनिफिट देगा, इसीलिए हम बता रहे हैं। बाकी आप कहेंगे कि सर पेपर से पहले नहीं, ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी देखेंगे टीजीटी आर्ट का जो गया था जनरल का 118 दिया था, ये भी 150 का है। ओबीसी का 112, एसटी का 96, पीएच का 103, टीजीटी म्यूजिक में 111, विल्सन फिगर बोलते हैं इसको। ओबीसी का 101, एससी का 102, एसटी का 83 और पीएच का 105। ऐसी टीजीटी देखिए यहाँ पीआरटी नहीं होता क्योंकि 6 से एबव होता है यहाँ जो भी वैकेंसी मतलब होता है क्लासेस, तो इसलिए पीआरटी का इसमें वैकेंसी नहीं आता है। तो जो लोग कन्फ्यूज़न हो वो दूर कर लें। अब आपको ये आपने देख लिया, अब क्राइटेरिया मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस किस सब्जेक्ट के बहुत सारे। आप जानते हैं कि पीजीटी हिंदी के लिए मास्टर होना चाहिए हिंदी और बीएड भी होना चाहिए। इंग्लिश के लिए अंग्रेजी भी होनी चाहिए, मास्टर डिग्री और प्लस बीएड होना चाहिए। टीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स होना चाहिए मास्टर डिग्री प्लस बीएड। केमिस्ट्री के लिए
देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री कुछ डिग्री हो और बायो केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री हो, ये आप देखेंगे, प्लस बीएड हो तो आपका हो सकता है। मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी सब्जेक्टों में आवेदन कर सकते हैं, मास्टर डिग्री हो प्लस बीएड हो। यहाँ पे पीजीटी कॉमर्स में एक कर दिया, एमकॉम हो, अप्लाइड हो या बिजनेस इकोनॉमिक्स हो तो भी आप डाल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पीजीटी कॉमर्स के लिए एलिजिबल नहीं, सॉरी, अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स हो तो ये कॉमर्स के लिए अप्लाइड नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ज़्यादा डिटेल हो तो आप नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। पीजीटी बायोलॉजी के लिए क्या हो, इनमें से किसी एक विषय के लिए मास्टर डिग्री हो, ये विषय निम्न बॉटनी है, जूलॉजी है, लाइफ साइंस है, बायोसाइंस है, जेनेटिक है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिकुलर बायो है, प्लांट, ये सारे चीज़ें हों तो जूलॉजी बॉटनी के लिए विषय रहा हो तो ये आप बीएड भी रहा हो तो आप भर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए आपको क्या होना चाहिए, बीएड नहीं होना चाहिए, ज़रूरी नहीं, बीएड होता भी नहीं है, उसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए आपको कंप्यूटर साइंस में, और 50% आपका मिनिमम होना चाहिए, बीएड तो होना चाहिए। टीजीटी हिंदी के लिए ये थोड़ा सा देख सकते हैं, आपके ग्रेजुएशन में हिंदी के विषय 3 साल रहा हो, पहली चीज़। इसके साथ साथ हिंदी में 50% का अंक और ग्रेजुएशन में 50% है एवरेज हो। ऐसी टीजीटी इंग्लिश के लिए 3 साल इंग्लिश रहा हो, साथ ही इंग्लिश विषय में 50% ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए, और इसमें सीटेट भी मांगता है जो 2 लेवल का भी होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने किया है कि मैथमेटिक्स के लिए यदि ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स में से कोई एक हो तो टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल हो। मैथ और फिजिक्स के साथ साथ ये ध्यान रखिएगा, इनमें से बाद में कन्फ्यूज़न होता है तो आप ये एनबीएस पे भी देख सकते हैं, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स में से कोई भी 1 साल रहा हो तब जाके आप मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल हों। 3 साल में कोई दिक्कत नहीं है, शर्त यूनिवर्सिटी के वाले स्टूडेंट के लिए जहाँ ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष में केवल 2 ही विषय रह जाते हैं, ठीक है, ये इन्होंने लिखा है, आप जानते हैं। हाँ, एक चीज़ और देखिए कि मैथमेटिक्स के लिए नहीं एलिजिबल, जिन स्टूडेंट का मैथमेटिक्स ऑनर्स ने डिग्री ली है वे टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में फिजिक्स कम से कम 2 साल पढ़े हों, ये ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण, जिन स्टूडेंट का फिजिक्स और केमिस्ट्री से ऑनर्स किया हो टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ वो ऑनर्स सिर्फ मैथमेटिक्स में ही है, ये ध्यान रखिएगा। नोट, मैथमेटिक्स में 3 साल 50% अंक हो और ग्रेजुएशन में भी 50% अंक हो। साइंस का ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत लोग पूछ रहे थे, तो साइंस का मैं एक बार क्लियर कर दूं, आपके ग्रेजुएशन में जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री 3 साल हो, यदि यूनिवर्सिटी के अंतिम वर्ष में केवल 2 ही विषय रह जाते हैं तो कैंडिडेट एलिजिबल पहले 2 सालों में 3 विषय होना चाहिए, पहली चीज़। जिन स्टूडेंटों के पास जूलॉजी या बॉटनी या केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए वे एलिजिबल हैं, 2 साल तक 3 विषय में अनिवार्य, अंतिम वर्ष में अनिवार्य वाला विषय रहेगा। यहाँ सभी विषय 50% अंक वाले अनिवार्य हों, 3 साल मिलकर ग्रेजुएशन में 50% कर सकते हैं। ये साइंस का मैंने बताया। ऐसी टीजीटी आप इसके लिए देख सकते हैं, साइंस के लिए टीजीटी साइंस के लिए आपके ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन चारों विषय में से 2 विषय अनिवार्य होना चाहिए। इनमें से एक विषय हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, ये विषय ग्रेजुएशन के 3 साल में होने अनिवार्य है, ये आप देख सकते हैं। टोटल फिर से बता देता हूँ, टीजीटी के लिए आपको सीटेट कंपलसरी होना चाहिए 2 लेवल का, प्लस बीएड होना चाहिए। पीजीटी के लिए, जिसको नहीं समझ में आया फिर से बता, पीजीटी के लिए बीएड होना चाहिए और 50% पीजी का परसेंटेज होना चाहिए, 50% यहाँ। बाकी और कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे रिटन होता है प्लस इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका चयन होता है। ये टोटल नवोदय विद्यालय के चयन प्रक्रिया है। ये जॉब, बाकी जो पे स्केल है टोटल केंद्रीय विद्यालय के बेसिस पे ही है। टीजीटी का जितना है, पीजीटी का सेम से, पीआरटी नहीं होता है। बाकी मैंने क्राइटेरिया आपको बता ही दिया है, कट ऑफ भी बता दिया, तो आप इस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय माता।